स्कैम, घोटाले, ये वो शब्द हैं जो भारतीय राजनीति में अक्सर गूंजते हैं। लेकिन अब ये शब्द राजनीति से बाहर निकलकर स्कूलों तक भी पहुंच गए हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। दरअसल इस साल ऐसा हुआ है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अब उनका मूल्यांकन चल रहा है, उनकी कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है। तो मूल्यांकन के दौरान एक बहुत गंभीर मुद्दा निकल कर सामने आया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके पास अब फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। इन फ़ोन कॉल्स में स्कैमर्स ये कह रहे हैं कि आप इतने सब्जेक्ट्स में फेल हैं और इतने पैसे आपको देने होंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये क्या है पूरा मामला? क्या ये शिक्षा माफियाओं का जाल है या कुछ और? छात्र छात्राएं इससे डरे हुए हैं, वो संकट में हैं, बोल रहे हैं कि इससे कहीं हमारे रिजल्ट्स पर कोई फ़र्क ना आ जाए। इस बारे में आज हम आपको कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल से बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऋषभ एकेडमी के प्रिंसिपल मुकेश कुमार जैन साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। मुकेश जी, ये जो एक स्कैम चल रहा है और ये पूरे यूपी में स्कैम चल रहा है और लाखों रुपए का अब तक इसमें घोटाला हो चुका है, आपको क्या लगता है ये क्या है पूरा मामला? देखिए, बहुत तरह के स्कैम चल रहे हैं। लोगों को ठगने के बहुत सारे तरीके लोगों ने ईजाद किए हुए हैं और लोग ठगी का शिकार भी बनते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितनी भी ये ठगी है ऑनलाइन तरीके से जो की जाती है, इस पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। कोई भी मैसेज आपके पास आता है किसी तरीके से, ऑनलाइन मैसेज होता है या मान लीजिए आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आपको कोई कॉल करता है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, आप इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। देखिए बच्चों, आपने जो एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आपको पता है, आपको अपना रिज़ल्ट, इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगली क्लास के लिए आपको तैयारी करनी है। इन चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक ठगी है। आपने जो परीक्षा दी है, मूल्यांकन उसके चल रहे हैं और जो रिज़ल्ट है वो आपका जो आपने अपनी आंसर शीट में आप लिख कर आए हैं, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी कॉल इस तरह से आपको आती है और ये कहता है कि भाई आप इस सब्जेक्ट में फेल हैं और आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको पास करा देंगे। किसी भी बात पर यकीन मत कीजिए और ना ही किसी झांसे में आइएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है और इसमें आप खामों का शिकार बन जाएंगे। आप अपने पैसे भी खर्च करेंगे और रिजल्ट पर आपके कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से मूल्यांकन जो किया जाता है बहुत सुरक्षा की दृष्टि से और हर तरीके से उसमें सुरक्षा रहती है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सीबीएसई जब और यूपी बोर्ड जब उसे लाएंगे। लेकिन आप किसी भी तरीके से इस बात पे मत आइएगा और किसी भी बहकावे में आके ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे आपको नुकसान हो। अच्छा सर, ये एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के पास, उनके पास ये डेटा पहुंचा कहाँ से? जो नंबर्स का डेटा है वो कहाँ से पहुंचा होगा? सर आप देखिए ना, डेटा आजकल किसी भी जगह से प्राप्त हो जाता है। यानी हम दुनिया भर के फ़ोन में ही आप देख लीजिए, फ़ोन में हम दुनिया भर की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि, और हम परमिशन देते चले जाते हैं, हर चीज़ को हम एक्सेस कर देते हैं। वही डेटा बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पर वर्क करती हैं, उस डेटा को कलेक्ट कर लेती हैं और वो डेटा को बेचती हैं। तो ये डेटा प्राप्त कर लेना कहीं से भी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, स्पेशली ये कि हाई स्कूल का और इंटर के बच्चों के फ़ोन नंबर्स, ये डेटा स्पेशली उनके पास कहाँ से आया होगा? क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खुली होती कि हाई स्कूल में ये बच्चा है, इंटर में ये बच्चा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, स्कूल की तरफ से, किसी भी स्कूल की तरफ से कोई डेटा कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और ना ही कोई स्कूल ऐसा होगा जो अपने बच्चों का डेटा किसी को देता होगा। लेकिन हाँ, किसी भी तरीके से ये डेटा प्राप्त करना, आजकल ये पूरा एक गैंग चल रहा है कि वो किस पर्पज़ के लिए किसका डेटा उन्हें चाहिए होता है, वो किसी ना किसी तरीके से उसे अरेंज कर लेते हैं। लेकिन कोई भी स्कूल, मैं ये बात नहीं मानूंगा कि कोई किसी स्कूल से कोई भी डेटा बच्चों का कहीं बाहर जाता है। आपने देखा कि प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को साफ कर दिया है कि डरे नहीं किसी भी तरह से। ये जो मूल्यांकन होता है ये बिल्कुल इंटरनल मामला है, कोई डेटा कहीं से बाहर नहीं जाता है, बच्चों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वही रिजल्ट डिक्लेयर होगा जो वो
लिखकर कॉपीज में आए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ जो स्कैम चल रहा है एक बहुत बड़ा स्कैम है। छात्र छात्राओं के पास कॉल्स आ रही हैं और उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है, ये कहकर कि आप फला सब्जेक्ट्स में फेल हैं, अगर आप हमें इतना अमाउंट देंगे तो आप पास कर दिए जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऋषभ एकेडमी में। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हाई स्कूल के मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनके पास भी इस तरह की फ़ोन कॉल्स आई हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? नाहिद नजर। नाहिद नज़र। नाहिद, आप कौन सी क्लास में? 11। 11th में। आपने तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया है, उसमें एग्ज़ाम देने के बाद अभी हाल फिलहाल में कोई कॉल आई है आपके पास? मेरे पास तो ऐसी कोई कॉल आई नहीं है, बट दूसरे स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसी कॉल्स आई है। उनके पास आई है। और ठीक है, आपका क्या नाम है? सर निकुंज सावतिया। आपके पास इस तरह की कोई कॉल आई नहीं है? सर, अभी तक बोर्ड एग्जाम के बाद से मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई। कोई कॉल नहीं आई है। नहीं सर। ठीक है, आप? मेरा नाम अवनी जैन है और मेरे पास अभी तक ऐसी कोई भी कॉल नहीं आई है कि आप फेल हो गए। आपने कभी किसी अपने दूसरे स्टूडेंट से, फ्रेंड से सुना हो कि उसके पास कोई कॉल आई है? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसे किसी से नहीं सुना किसी के पास कॉल आई है। ठीक है, आप? मेरा नाम निखिल है। मेरे पास अभी तक ऐसी कोई कॉल नहीं आई है, पर मेरे जो ट्यूशन में दोस्त पढ़ते हैं वो बता रहे थे कि उनके पास ऐसी कॉल आई थी। कॉल आई थी उनके पास? तो आपने उनसे पता किया कि उन्होंने जो कॉल की है तो क्या उनसे डिमांड की गई? उनसे 5,000 या 6,000 रुपये मांगे गए हैं कि अगर आप नहीं देंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। आप? मेरा नाम विनय है। ऐसी मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स जो हैं इन लोगों के पास कोई कॉल नहीं आई है, लेकिन इनके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं या ट्यूशन क्लासेस में पढ़ते हैं, उनके पास इस तरह की मेरठ में कॉल्स आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर स्थानीय प्रशासन को गौर करना होगा। हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का स्कैम हो रहा है अभी आपने देखा। बच्चों ने खुद अपनी ज़ुबानी कहा कि उनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों के जो दूसरे दोस्त हैं, जो ट्यूशन्स के हैं, जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है, जो स्कैमर्स हैं उनके पास बच्चों की फ़ोन कॉल्स की डिटेल पहुंच क्यों रही है, कहां से पहुंच रही हैं? इस बारे में हम इस टाइम गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कमिंद सिंह के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये जो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये शिक्षा माफियाओं का कोई फैलाया हुआ जाल है या कुछ और है इसमें? देखिए, जो आपने कहा, मैंने मीडिया में भी इसको पढ़ा है और कई जगह से मुझको जानकारी प्राप्त हुई है कि इस प्रकार की मिसगाइडेड फ़ोन कॉल बच्चों को आ रही हैं। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई का इवैल्यूएशन सिस्टम है, वो इतना कॉन्फिडेंशियल है कि उसमें किसी प्रकार की भी सेंध लगाना आसान कार्य नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल जनवाणी के माध्यम से अपने जनपद और आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, वो किसी के बहकावे में ना आए। इस प्रकार की फ़ोन कॉल केवल बच्चों के मार्क्स बढ़ाने के लिए नहीं, और भी न जाने कितने बैंक घोटाले और ये वो सब आप देख रहे हैं कि कितना साइबर क्राइम चल रहा है, उसको लेकर भी हमको सचेत रहना चाहिए। और मैं सीबीएसई के इवैल्यूएशन सिस्टम पर तो आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार जो ये घटनाएं आपको सुनने को मिल रही हैं, कोई सेंध लगा नहीं सकता। बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से कार्य चल रहा है और ऑलमोस्ट इवैल्यूएशन समाप्त होने की ओर है। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि जो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, तो जो स्कैमर्स हैं उनके पास ये बच्चों के फ़ोन नंबर्स पहुँचे कहाँ से? देखिए, कई बार क्या होता है कि लोगों के पास डाटा होता है, इधर उधर से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और डाटा के माध्यम से जो फ्रॉड इस प्रकार की कॉल है, उनमें अगर 1000 कॉल की हैं तो 1000 में से 10-20 ट्रू भी बैठ जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी इम्पोर्टेंट जगह से उनको इस प्रकार का डाटा मिला हो। जैसा कि आपने देखा मैंने, और साइबर क्राइम जो इस प्रकार के चल रहे हैं, तो वो अचानक वैसे ही किसी को कॉल कर देते हैं। कई बार फंदे में आदमी फंस जाता है, उसको लगता है ये बिल्कुल सही है और वो पैसा दे बैठता है। तो इस प्रकार का डाटा फर्जी डाटा है, उनका कोई सही डाटा नहीं हो सकता। अच्छा सर, अंधेरे में तीर चलाते हैं। स्कूल लेवल से इन बच्चों के जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो कहीं शेयर होते हैं क्या?
इस स्कूल नंबर से शेयर तो बच्चे कई प्रकार के ओलंपियाड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आपका मीडिया कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स कराता रहता है, तो उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर तो जनरली आप मेरे से मेरा पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर से ही इस बात का अंदाजा लगाना कि किसकी कॉपी कहाँ गई है, कैसे है, ये आसान कार्य नहीं है, पता नहीं लगाया जा सकता। देखा आपने किस तरह से डॉक्टर कमल सिंह का भी यही कहना है कि जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं पूरी तरह से फ्रॉड है, बच्चों को इन पर किसी तरह का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस बारे में डीआईओ साहब से भी बात करी है, क्योंकि वो चुनाव ड्यूटी में मौजूद हैं, इसलिए उनकी बाइट उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका कहना है कि हमने अपने कार्यालय के स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें सभी स्कूलों को ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ स्टूडेंट्स को इस बात के लिए अवेयर कर दें कि अगर उनके पास किसी तरह की कोई भी फ़ोन कॉल आती है तो वो इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दें। कैमरा पर्सन शिवम कन्नौजिया के साथ सलीम सिद्दीकी, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।